हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। तो ये देखिए, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग 10th के स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो अध्याय 3 से रिलेटेड होंगे। अध्याय 3 में हमारा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में कई बार इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सक्सेस स्टडी पॉइंट जो कि 10th क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, यानी कि हिंद चीन में जो है फ्रांसीसी लोग कैसे आए, किस तरह से आए, है ना, उन लोगों का क्या काम था, सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, इसका आंसर है, आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं फुल आंसर इसका। ठीक है, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए हमारा आंसर है कि 1747 ईस्वी के बाद। ठीक है, कब? तो 1747 ईस्वी के बाद से ही फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा था। अन्नाम एक संस्था है। ठीक है, तो 1747 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा था और 1787 ईस्वी में कोचीन चीन के शासक के साथ उसे एक संधि का मौका मिला, है ना। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस को किसके साथ समझौता करने का मौका मिला? तो कोचीन जो कि चीन का एक क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ के शासक, चीन के शासक के साथ संधि करने का मौका मिला। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। अभी तक क्या था कि फ्रांसीसी लोग अपनी ताकत का जो है प्रभुत्व, है ना, अधिकार नहीं जमा पाए थे। और 19वीं शताब्दी में अन्नाम जो कि कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा कि 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा और 1787 यानी 10 साल बाद क्या हुआ था, 1787 ईस्वी में कोचीन जो है चीन के शासक के साथ एक संधि करने का मौका मिला, समझौता करने का मौका मिला। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। और 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि अन्नाम कोचीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, यानी कि सैनिकों के द्वारा उस पर, है ना, जोर लगाया गया, उसको ज़बरदस्ती संधि करने पर बाध्य किया गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसके अगले वर्ष कंबोडिया भी संरक्षण में ले लिया गया। उसके अगले साल कंबोडिया भी क्षेत्र को, कंबोडिया एक उसी का क्षेत्र है। ठीक है, उसको भी अपने शरण में ले लिया गया। और 1783 में तोंगकीन में फ्रांसीसी सेनाओं का प्रवेश हुआ। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे छाट के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे आप लोगों के लिए कि 1783 में तोंगकीन में फ्रांसीसी सेनाओं का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। तो देख लिया यहाँ पर आप लोगों के लिए कि हिंद चीन को किस तरह से अपने अधीन किया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज हम लोग। सेकेंड प्रश्न है हमारा कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज क्या है? तो रासायनिक हथियार क्या है कि नापाम, यह एक तरह का ऑरेंज कंपाउंड है। ठीक है, यह एक रासायनिक हथियार जो है एक तरह का, नापाम जो है, एक नापाम, यह एक तरह का ऑरेंज कंपाउंड है। इससे क्या होता है कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा में चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया, काफ़ी, है ना, लंबे पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया। और इसका प्रयोग आप, है ना, युद्ध में किया जाता था, लड़ाई के लिए। दूसरा क्या था रीजन कि एजेंट ऑरेंज, यह क्या है कि यह एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। अगर किसी वृक्ष पर पड़ जाता था इसका असर, तो पेड़ की जो पत्तियां थी तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ क्या होता था, मर जाता था। ठीक है, जंगलों को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाला ड्रामों में रखा जाने के कारण पड़ा। ठीक है, तो ऑरेंज पट्टियों के ड्रामों में रखा जाने के कारण, यहाँ देखिए, ऑरेंज पट्टियों के ड्रामों में रखे जाने के कारण इसका नाम ऑरेंज पड़ा, है ना, एजेंट ऑरेंज। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों की आबादी दोनों पर जमकर किया, है ना, जंगल को भी ख़त्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा किया गया इसका यूज, और खेतों को भी नष्ट करने के लिए। इस जहर का असर आज भी हम लोग देखने को मिलते हैं। किस तरह से? तो अभी भी आज हम लोग जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, वो क्या होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, है ना। तो ये सब किसके कारण हुआ है? इस खतरनाक जहर के कारण, जिसका नाम था एजेंट ऑरेंज। ठीक है, एजेंट ऑरेंज जिसका नाम था, जो क्या करता है ना, शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा, रासायनिक हथियार के नापाम जो था, इसके माध्यम से त्वचा झुलस जाती थी, चिपक जाती थी और जलता रहता था। और ये जो एजेंट ऑरेंज था, इससे क्या होता था कि जो किसी भी पत्तियां या खेत पर पड़ जाने से सुखाड़ हो जाता था, है ना, इस एक तरह से उसको बंजर भूमि का रूप दे दिया जाता था इस जहर के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हमारा, हो चिन मिन के विषय में संक्षिप्त, है ना, वर्णन करें। तो संक्षिप्त में आज हम लोग इस पर बात करेंगे। हो चिन मिन ये क्या है कि हो चिन मिन वियतनाम के एक लोकप्रिय नेता थे। हो चिन मिन जो है वियतनाम के क्या थे, एक लोकप्रिय नेता थे। उसने 1917 में फिर इसमें एक साम्यवादी गुट बनाया। ठीक है, साम्यवादी गुट बनाया। उसने क्या किया कि मॉस्को में शिक्षा प्राप्त की, है ना। हो चिन मिन जो था एक लोकप्रिय नेता थे। 1917 में उन्होंने एक साम्यवादी, है ना, साम्यवादी एक संगठन बनाया। उसने मॉस्को में शिक्षा प्राप्त की थी। याद रखिएगा, पूछेगा कि हो चिन मिन जो एक व्यक्ति थे, एक कौन थे, तो लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने साम्यवादी संगठन कब बनाया? तो 1917 ईस्वी में, है ना। हो चिन मिन शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? तो कहाँ किया था? मॉस्को में। याद रखिएगा, मॉस्को में उन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त की। और 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1925 में हो चिन मिन के द्वारा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया तथा कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और 1930 में वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। याद रखिएगा, 1930 में क्या हुआ? वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? हो चिन मिन के द्वारा। 1917 में इन्होंने साम्यवादी गुट बनाया, है ना, यहाँ पर गुट होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर समाप्त होता है। आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। चलिए चौथे प्रश्न पर बात करेंगे आज कि हो चिन मिन मार्ग क्या है। इन्होंने अपने नाम पर एक मार्ग बनाया, रास्ता। तो वो होता क्या है, यहाँ पर चलिए आप लोग के सामने बात करते हैं कि हो चिन मिन मार्ग वियतनाम को रसद पहुँचाने वाला एक मजबूत मार्ग था। ठीक है, यह जो है हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कौन? हो चिन मिन मार्ग। याद रखिएगा कि हो चिन मिन मार्ग रसद पहुंचाने वाला एक मजबूत मार्ग है। यह हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें क्या था, है ना, जुड़े हुए थे, जुड़ी थी। अमेरिका द्वारा क्या हुआ कि नष्ट करने के लिए, है ना, अमेरिका इस रास्ते को, इस मार्ग को बहुत नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन वियतनाम के लोग इसे पुनः इसका निर्माण कर लेते थे। ठीक है, इसी मार्ग में एक बार क्या हुआ कि अमेरिकी सेना जो था फंस कर वापस लौटना पड़ा, है ना, फंस गया था। जब वो अपना सेना को लेकर युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो इसी मार्ग में, हो चिन मिन मार्ग में, अमेरिका का जो सेना था वो क्या हुआ था, बुरी तरह से फंस गया। और अंततः कोई चारा जब नहीं सूझा तो उन्होंने अपनी सेना को रिटर्न ले लिया और वापस चले गए। चलिए 5वां नंबर हमारा प्रश्न है, अमेरिका चीन में कैसे घुसा। अमेरिका चीन में कैसे घुसा? तो अमेरिका फ्रांस के समर्थन में हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। देखिए, अमेरिका जो था फ्रांस के सपोर्ट से चीन में प्रवेश करने की हस्तक्षेप नीति को अपनाया। यानी कि रूस के विरुद्ध विरोध करने पर तृतीय विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई। जब अमेरिका को फ्रांस ने सपोर्ट किया चीन पर हमला करने के लिए, तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ कि रूस खड़ा हो गया। ठीक है, रूस खड़ा हो गया और अंततः ऐसा क्षण आ गया, ऐसा घड़ी आ गया, है ना, तो उसी समय लोगों को लगने लगा कि तृतीय विश्व की आशंका बढ़ गई। और 1954 में जिनेवा समझौता द्वारा वियतनाम के
दो भागों में बांट दिया गया। जिस कारण से लड़ाई होता था उस क्षेत्र को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग जो था साम्यवादियों को दे दिया गया और दक्षिणी भाग जो था अमेरिका है ना समर्पित सरकार को सौंप दिया गया। और इस तरह से हुआ आंदोलन का बलपूर्वक दबाया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हुआ आंदोलन होने वाला था उसको दबा दिया गया, जिस कारण से तृतीय विश्व युद्ध जो था होते होते रुक गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका 5 क्वेश्चन था, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग इस पर जुड़ना ना भूलें। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।